है सर, इंसान कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैंने ये खुद कह दिया। और कोई डॉक्टर मिला, हमको तो मालूम नहीं है कौन डॉक्टर है। उनको अपने बात में बहकाया, फुसलाया और बोला कि ये ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा। यूपी के प्रयागराज से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यूपीएससी की तैयारी करने आए एक छात्र ने जेंडर चेंज करने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। करीब 22-23 वर्षीय युवक ने जेंडर चेंज कर लड़की बनने के लिए खुद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और सर्जिकल ब्लेड से प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जिसके बाद कमरे में तड़प रहे युवक को मकान मालिक ने बेली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे SRN अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल SRN अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती युवक का इलाज चल रहा है। युवक का कहना है कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके लिए उसने ऐसा कदम उठाया। इसको सब मुंह है सर, इंसान कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैंने ये खुद कह दिया। आपको अंदर से खुद लगने लगा कि मैं लड़की हूँ, ऐसा ऐसी फीलिंग? हाँ, 14 इयर्स में ऐसा होने लगा था मुझे, 14 इयर्स एज पे। आप लोगों को ऐसा कभी लगा कि कभी नहीं लगा आप मतलब अंदर से लगता था ये? हाँ, मुझे अंदर से लगता। आप देखिए फिर चाल में बदलाव ऐसा कुछ घर के मामलों में इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि देखिए हम अकेले थे, तो इसलिए सवाल क्या उठता कहाँ पे, इसके लिए हम ये बातें नहीं बोलते थे। उसके मुताबिक वह जब 14 साल का था तभी उसे ये लगने लगा था कि मैं एक लड़की हूँ। छात्र अमेठी जिले का रहने वाला है। उसके मुताबिक माँ बाप का इकलौता लड़का होने के कारण वो अपने परिवार वालों से कुछ नहीं बता पाता था। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो प्रयागराज आया और किराए के घर में रहने लगा। इस दौरान वो जेंडर चेंज करने के लिए एक यूट्यूब पर सर्च करता रहता था। युवक ने एक झोला छाप डॉक्टर जॉनित से संपर्क किया। उसी के कहने पर छात्र ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन और सर्जिकल ब्लेड मेडिकल स्टोर से खरीद लिया। फिर अकेले अपने किराए के कमरे में इंजेक्शन लगाया और कमरे के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। इसके बाद उसने अपने हाथों से प्राइवेट पार्ट काट लिया। जब तक एनेस्थीसिया इंजेक्शन का असर रहा तब तक वह सामान्य स्थिति में था, लेकिन एनेस्थीसिया का असर खत्म होते ही वह दर्द से तड़प उठा। हालांकि शर्म की वजह से किसी से कहना नहीं चाहता था। करीब 1-2 घंटे तक कमरे में छात्र दर्द से तड़पता रहा। पहले दर्द की दवा खाई। इस दौरान फर्श पर पूरा ब्लड बह रहा था। जब दर्द सहन नहीं गया तब उसने मकान मालिक को आवाज दी। मकान मालिक ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे लेकर तेज बहादुर प्रू बेली अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं बेटे की हालत देखकर मां के आंसू नहीं थम रहे। वार्ड में जो भी डॉक्टर पहुंचता उसे देखकर मां हाथ जोड़ ले रही है। सिर्फ यही गुहार लगा रही है कि उसके इकलौते बेटे को किसी तरह से पहले की तरह कर दे। हमारा बेटा तो बहुत अच्छा था। और कोई डॉक्टर मिला, हमको तो मालूम नहीं है कौन डॉक्टर है। उनको अपने बात में बहकाया, फुसलाया और बोला कि ये ऐसे करने से तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा। और उनको दवा दिए। हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को जानकारी जिस मतलब ये सब करने से पहले उनको एक डॉक्टर हैं तो उनकी गार्जियन को बुलाना चाहिए। अपने मन से कर दिया। अब गार्जियन मान लो 17 साल का बच्चा बोल रहा है तो उनका प्रमाण है कि अब जो है उनकी माँ बाप को बुलाएं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो डॉक्टर पर कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए उनके माँ बाप को बुलाना चाहिए ना, तभी तो इस दवा देना चाहिए उनको। SRN अस्पताल के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ सर्जन संतोष सिंह के मुताबिक छात्र जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया की बीमारी से पीड़ित है। उनके मुताबिक यदि समय रहते ही अस्पताल नहीं पहुंचता तो जान भी जा सकती थी। डॉक्टर संतोष सिंह के मुताबिक छात्र की मनोचिक स्थिति के जरिए भी इस छात्र की काउंसलिंग कराई जाएगी और उनकी राय भी ली जाएगी। तो कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, अगर किसी में ऐसा है या जेंडर डिस्फोरिया है तो ऐसे केसेस में हम लोग राय देते हैं कि पहले साइकेट्रिक एवेल्युएशन होना चाहिए और हार्मोन थेरेपी चलनी चाहिए। 1 साल का प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कुछ साइकेट्रिक इलनेस की वजह से ऐसा लगने लगता है कि हम गलत शरीर में हैं या हम गलत समय से एक्सचेंज कराना चाहिए। दवाओं से वो ठीक हो जाते हैं, बाद में सामान्य जीवन जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नहीं, हमें कराना ही कराना है, तो ऐसे केसेस में जो एक सर्जरी होती है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है और उस सर्जरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है। मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम होती है उसमें प्लास्टिक सर्जन, मनोवैज्ञानिक या हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट के साइकेट्रिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट शामिल होते हैं।
तो एक पूरी टीम इवेलुएट करती है और फिर उस जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। उसके पहले उनको बताया जाता है, जैसे भैया कोई अगर मेल है तो उसको बताया जाता है आप भले ही फीमेल हो जाएं लेकिन आप संतानोत्पत्ति या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नेचुरल जो भगवान ने शरीर दिया है वैसा बना पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये सारे उनको फ्लॉज और जो समस्याएं हैं वो बता दी जाती हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कराना चाहता है, अडिग है, तो फिर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की सलाह दी जाती है। अभी उसकी कैसी स्थिति है? जब आया था भैया थोड़ा सा काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी, परेशानी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेबल है और प्लास्टिक सर्जरी की भी ओपिनियन ली जा चुकी है, यूरोलॉजिस्ट ने भी देख लिया है और फिलहाल अभी स्टेबल है बच्चा। अभी हम उसमें कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हमारे साइकेट्रिस्ट ने भी उसको देखा है और अभी उन्हीं की देख रेख में अगले साल भर तक हम उसको रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।